अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से, आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाला व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सैटरडे नाइट से। मतलब सैटरडे नाइट को जो है मैं अपने घर चले गई थी, अपनी अम्मी के घर। और मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि कल संडे है, कल मुझे थोड़े से काम निपटाने में, कल घर पे कुछ खास होगा नहीं, तो आप एक काम करो, आप अपनी अम्मी घर चले जाओ और थोड़ा सा जो है रुक के फिर आ जाना संडे नाइट को ना। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर भाई आती के साथ ही भाई अम्मी ऐसी भागती हुई आई है किचन में से कि इब्राहिम आया है। अम्मी मुझसे नहीं मिलती सबसे पहले, अब अम्मी सबसे पहले बस इब्राहिम को दे दो मुझे तो इब्राहिम से मिलते हैं भाई यहाँ पर सब लोग माशाल्लाह से। तो अम्मी किचन में काम ही कर रही थी। अम्मी किचन में आई थिंक कुकिंग वगैरह कर रही थी। तो अम्मी बस जैसे अम्मी ने देखा ना मैं आई हूँ तो अम्मी फ़ौरन भागती हुई आई और इब्राहिम को भाई ले गई हूँ, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं मिली है देखो तो खैर फिर इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में, तो अम्मी ने कहा तुम ऊपर जाके बैठो, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। कौन आया? अस्सलाम वालेकुम। तो आपके ऊपर थोड़ी है कैमरा, हम तो अपनी बना रही हैं क्योंकि बोलती हैं ज़ैनब देखो कौन आया है। ज़ैनब, अरे ज़ैनब, कौन है? ज़ैनब ज़ैनब देखो कौन आया है। ज़ैनब कुछ करी घर से क्या हो गया? सब लोग यही क्यों पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? नमाज पढ़ने चले गए थे ना? नमाज पढ़ने चले गए, फिर उसके बाद खाना वाना। अरे नमाज पढ़ के आए, फिर मैंने खाना दिया। उसके बाद इब्राहिम, मुझे खुद भूख लग रही है इतनी तेज। ओए इब्राहिम, ज़ैनब वो क्यों देख रहा है, यूं करेंगे? घर से आई हूँ। तो नहीं ज़ैनब, तुम गंदी बच्ची हैं, बहुत ज़्यादा गंदी बच्ची हो तुम, गंदी बच्ची। दांत दिखाओ अपने, दांत दांत दिखाओ। तो सैटरडे नाइट था तो यहाँ पे बाजी भी आई हुई थी और फिर मैंने उनसे पूछा भाई तुम रुकने आई हो? उन्होंने कहा हाँ भाई मैं तो क्या कहते हैं रुकने आई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी रुकने आई हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है कि इत्तेफाक से जो है ना फिर हम दोनों की मुलाकात हो गई है इसी बहाने। और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि इस दिन हम लोगों ने किसी भी फैमिली मेम्बर ने जो है इतना कोई ख़ास मोबाइल यूज़ करने में नहीं आया। सब लोग बातें करने में लगे थे। बस जस्ट ये हो रहा था कि वीडियो क्लिप बनाया और रख दिया, वीडियो क्लिप बनाया रख दिया। कोई रील्स वगैरह नहीं देख रहा, कोई स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं भाई। सब लोग आपस में मिलकर बैठ के बातें बातें कर रहे थे। बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जो है ना दोनों के दोनों बच्चे सो गए और ये इतनी मुश्किलों से सोया है इब्राहिम। रात के 4 बजा दिए थे इसने, ये जागता रहा। ये सब लोगों को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि बस जो है ना अंदर से डांस निकल निकल के आ रहा था इब्राहिम का, पता नहीं क्या कर रहा था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था सब लोगों को देख के। उसका सोने का दिल ही नहीं कर रहा था, बहुत मुश्किलों से सोया है 4 बजे। और फिर यहाँ पर देखेंगे ये 5 बजे दोबारा से उठ के बैठ गया। अच्छा, तहसीन और बाजी देख रहे थे टीवी। ये लोग टीवी देखते हुए इतनी बातें करते हैं कि बस क्या ही बताया जाए। अम्मी और मैं जो है ना फिर दूसरे कमरे में आ गए थे, यार इन लोगों को टीवी देखने देते हैं, बच्चे सो रहे हैं। तो फिर बच्चों को उठा के हम इस कमरे में आ गए थे। हम यहाँ पर आए, थोड़ी देर इब्राहिम सोया और फिर दोबारा से उठ गया था। तकरीबन 5 बजे अम्मी फजर की नमाज़ अदा कर रही थी तो ये उठ के बैठ गया दोबारा से। और ये फिर सो ही नहीं रहा भाई। इनको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, रो रहा है, बल्कि इनको सुलाओ नहीं, ये ऐसे घूमना फिरना ऐसे लगाया हुआ था, पूरे कमरे में घूम रहा था, चिल्ला रहा था और ऐसे पुदक पुदक के इधर उधर जा रहा था। ये हरकतें चल रही थी। ये सुबह 5 बजे का वीडियो है तकरीबन, आप समझ लो कि फजर की नमाज़ अदा कर रही हैं अम्मी यहाँ पर ना। अच्छा, अम्मी और मैं इधर आ गए थे तो फिर क्या हुआ कि बाजी और तहसीन ये लोग भी ना टीवी बंद करके फिर हमारे इधर कमरे में आ गए। और इतनी बातें, इतना शोर शराबा घर में चल रहा था। अम्मी कहने लगी कि ऐसा लग रहा है कि तहसीन की शादी हो रही है। मतलब माशाल्लाह से घर इतना भरा भरा सा लग रहा है, सब लोग बातें बातें कर रहे हैं, वैसा रज जगह हो रहा है सारा। यहाँ पे 7 बजे हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे हैं, बातें बातें करके भूख लगने लग गई थी। तो फिर जो है ना तहसीन बाहर से अंडे पराठे और बाहर से ही चाय वाय लेकर आया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर बैठकर, पापा भी उठ गए थे भाई, पापा भी उठ गए। पापा ने बोला भाई बातें बातें चलनी, चलो जो है ना। फिर जो है ना सब लोग आपस में बैठे हुए बातें बातें कर रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर। फिर हम लोगों ने अंडा पराठा जो है ना तहसीन जो लेकर आया था, तो फिर हम लोगों ने वो खाया। और यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई। दरअसल बड़े गरम गरम पराठे थे,
हम लोग नाश्ता करके सो गए थे। फिर नाश्ता करके सोने के बाद फिर मैं उठी हूँ दोपहर में, तो फिर यहाँ पर दोबारा से हम लोगों ने अंडा पराठे का नाश्ता किया है। यहाँ पे एक अलग जो है ना दूसरी शिफ्ट चल रही है मतलब नाश्ते की ना। हम सुबह सोए 8 बजे, इब्राहिम तकरीबन सोया 7 बजे तक, और फिर वो उठ गया था 12 बजे, 11-12 बजे वो उठ गया था, शोर मचाने लग गया था। अल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा कोई नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर फिर ज़ाहिर इब्राहिम उठ गया तो फिर मुझे भी उठना पड़ा। फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उठ गए थे। फिर जो है ना दोबारा से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और यहाँ पर ना फिर बच्चे को नहला धुला के ना मतलब सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। जैनब, इब्राहिम, हसन, हुसैन, जहांगीर और इबाद, ये सब बच्चे ना आपस में बैठे हुए थे, खेल रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इब्राहिम तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था सब लोगों को देखकर, और ज़ैनब भी, कि अलग ही जो है ना इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है चमक नज़र आ रही थी चेहरे पे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना तहसीन तो गया हुआ था काम पे, तो फिर इसके बाद वो जब शाम में आया ना, तो फिर मैं शाम में मैंने उसको बोला यार मुझे लेकर चलो, ये बर्थडे सेलिब्रेशन का जो भी सीन है मुझे तो खैर पता नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आई थी। तो फिर मैंने तहसीन को जल्दी जल्दी बोला कि भाई मुझे लेकर चल, और यहाँ पर जो है ना फिर मैं अभी जहांगीर के लिए कुछ लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि जहांगीर का बर्थडे था। जहांगीर जिस दिन उसका बर्थडे था वो तो अपने दोस्तों के साथ मनाने गया हुआ था, तो फिर बाजी ने दूसरे दिन का रखा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना फिर मतलब फिर ये था कि शाम में ना जहांगीर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं चलो ठीक है, अच्छा है मैं भी आई हुई हूँ, और दूसरा ये कि चलो फिर मैं जो है ना गिफ्ट लेकर आती हूँ जहांगीर के लिए कोई अच्छा सा। 14 के हो गए हैं ये। अच्छा इसको उल्टा कर दे तो, इसको उल्टा कर दे तो, हाँ ये 41 ईयर्स का हो गया है। और तुम कितने साल के बाद? 10 को उल्टा कर दे तो 1 साल का है। और हसन तो, ओहो इसका तो हो ही नहीं सकता। और ये है 9 मंथ के, और वो है 1 ईयर की, और मैं हूँ 20 ईयर्स की। चलो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ शुगर मेला लगा रही थी मैं। भाई कौन कितने साल का हो गया ज़रा बताओ तो सही। बच्चों को देखो तो पता ही चलता है कितने साल के हैं। तो अगर यहाँ पर जो है ना उसके बाद तैसे ना किया था, मैंने उसको कहा यार मुझे ऑटोबान लेकर चलोगे, तो फिर वो पहले उसमें ही मान गया था, मतलब बोला चलो। तो अल्लाह का शुक्र है यार, तहसीन बहुत काम आता है मुझे, तहसीन लेके चले जाता है, मतलब कहीं अगर जाना वाना होता है ना तो इस तरह से मतलब मेरे काम कर देता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं तहसीन के साथ यहाँ पे ऑटोबान आ चुकी थी। अच्छा तहसीन ने सबसे पहले मुझे पूछा कि भाई तुमने क्या इरादा किया हुआ है, क्या करना है, मतलब कहाँ जाना है। सबसे पहले मैंने सोचा है कि मुझे ना घड़ी देनी है जहांगीर को ना, क्योंकि सब लोगों ने ही जो है ये कपड़े वगैरह तो लेकर आ गए थे। तो उसने कहा चलो ठीक है हम लोग ना पहले एक्सपो पे देख लेते हैं, वहाँ पे अगर मिल जाती तो ठीक है, वरना फिर हम लोग उसके बराबर में 2-4 दुकानें और हैं जो थोड़ी ब्रांडेड शॉप्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। मैं चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए ना, तो यहाँ पे तो मुझे मेरे लिए ही ट्राउज़र और शर्ट्स पसंद आना शुरू हो गई थी, और मुझे कुछ ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना ये था कि मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो फिर कभी या बाद में आऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं तहसीन को भी कह रही थी, तहसीन तो जो पसंद आ रहा है ना तुम ले लो यार, क्योंकि ना दरअसल हुआ यूँ था कि मैंने तहसीन की बर्थडे पे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो तहसीन के लिए भी यहाँ से ले लेती हूँ और जहांगीर के लिए भी ले लेती हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि तहसीन ने मुझे मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे पास तो नए कपड़े बहुत सारे हैं। मैंने अच्छा कोई परफ्यूम पसंद कर लो, बोला नहीं परफ्यूम भी मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर मैं क्या करूँ भाई, तो बस उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे रहने दो ये वो, इस तरह से कहने लगा। मैं चलो ठीक है, बाद में फिर कभी मैं जब अकेले में आऊँगी तो ही इसके लिए देख लूँगी। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं जहांगीर के लिए देखने आई थी, तो मुझे पहली नज़र में ही ये शर्ट पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने ली नहीं। इसके बाद जो है ना फिर मैं वहाँ से निकल के मैंने बोला यार इसके लिए ना मैं वॉच वगैरह देख लेती हूँ। जहांगीर बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से, अब कहीं जाता है आता है तो उसको वॉच पहननी होती है, तो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं जंगलर पे आई, तो यहाँ पर ना मैंने एक घड़ी निकलवाई जो मतलब मुझे अच्छी लगी। तो भाई वो स्टार्ट ही तकरीबन आप समझ लो कि 29-30 हज़ार से हो रही थी। मैं तो उसकी प्राइस सुनकर ही थोड़ी सी हक्का बक्का हो गई। अच्छा यहाँ से ही मैंने जो है ना, जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे आई थी ना पिछली साल, तो मैंने यहीं से जो है ना उनको स्मार्ट वॉच मतलब उनके लिए गिफ्ट लिया था। लेकिन जब मैं इस बार अभी आई ना, तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुए थे, मतलब 29-30 हज़ार 32 हज़ार इस तरह की जो है ना यहाँ पे घड़ियाँ मिल रही थी। तो फिर हम लोगों ने बोला यार चलो दोबारा से वहीं चलते हैं और जहांगीर के लिए कोई शर्ट पसंद कर लेते हैं। पसंद तो मैंने की हुई थी, जब हम लोग यहाँ पर आए ना तो ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए यहाँ पर पूरी सफ़े बिछ चुकी थी जो है दुकान पे। हमने फिर उनको वॉलंटियर को बोला, मैंने बोला भाई हमने पसंद की हुई है, बस आप जो है हमें निकाल कर दे दें। खैर फिर हम लोगों ने वहाँ से शर्ट वगैरह ली, और यहाँ पे देखिए इब्राहिम को तहसीन किस तरह से बिठाता है आगे ना, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं बिठाते हैं इसको आगे टंकी पे ना, वो कहते हैं नहीं अभी वो बहुत छोटा है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं बिठा पाऊँगा, इसको गोद में लेकर बैठो।
तो तहसीन ने इसको ना इस तरह से, जब भी तहसीन कहीं इसको लेकर जाता है ना बाहर, तो ऐसे टंकी पे बिठा कर लेके जाता है और इसे घूमते हैं। मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इसका थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कैसे बैठा हुआ है, यहाँ के टंकी पकड़ के बैठा हुआ है। और तहसीन ने ना इसको पूरा पकड़ा हुआ था, अच्छे से कैरी किया हुआ था इसको, मतलब फंसा के बिठाया हुआ था इसको तहसीन ने ना। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने बोला तहसीन से, तहसीन भूख लग रही है यार, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, तो चल आजा कुछ ना चाट समोसे या कुछ गोलगप्पे टाइप का कुछ खाते हैं। उसने बोला दुकान अभी आएगी बीच में चाट की, तो हम लोग फिर चाट खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला तहसीन हम 2 प्लेट चाट खा लेते हैं और घर चलते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं सबके लिए ले लेते हैं काम करते। तो उसने फिर घर में सबके लिए, मतलब तकरीबन सबके लिए पार्सल ले ली थी। जब हम घर गए ना तो सब लोग ऑलरेडी समोसा खा के बैठे हुए थे, तो तैसे कहने लगा यार बिल्कुल सही कह रही थी, हम दोनों ही खा लेते ज़्यादा बेहतर था। तो खैर फिर भी ना घर वालों ने दिल रखने के लिए खा ही लिया, क्योंकि दरअसल खाना भी बन रहा था ना, खाना तकरीबन बनने में 1-2 घंटा था। अब चाट समोसे खा लो तो फिर कहाँ इतनी कोई तेज़ भूख लगती है, कि वो जो एक भूख में जो बात होती है ना वो भूख ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो इसलिए ना खाना खाने से पहले हम लोग थोड़ा इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि ना समोसा या चाट वगैरह। हाँ ये चीज़ें शाम में अच्छी लगती हैं, लेकिन भूख लग रही थी ना क्या करें। खैर हम लोगों ने चाट वगैरह खाई, बहुत मज़ा आया। इसके बाद जो है ना फिर अम्मी कुछ जो है ये खाना वगैरह बना रही थी जहांगीर का बर्थडे के लिए ना, अब सारी प्रिपरेशन कर रही थी। अम्मी ने बिरयानी, कबाब, सालन, और अम्मी ने क्या बनाया हुआ था, हाँ रशियन सैलेड। मतलब भाभी और अम्मी ये दोनों ही मिलके जो है ना मिलकर आपस में काम कर रहे थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं तो रशियन सैलेड थोड़ा सा मिक्स वगैरह करके उसको चखने आई थी, तो सारा का सारा जो नमक होता है ना वो मेरे निवाले में आ गया। मतलब क्या हुआ कि वो चम्मच में चिपका हुआ था, पता नहीं कहाँ पे अम्मी ने बोला तुम दूसरे चम्मच से जो है ना इसको चखो तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। फिर मैं दूसरे चम्मच से खाया तो वो सही था। दोनों ने खाया है, सभी ने वो बाद ने और जहांगीर ने सब खाया। अच्छा तो कौन है अभी कौन? कौन? तो अम्मी और भाभी नीचे खाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके बाद जो है ना मैं ऊपर आ गई थी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हुई, अम्मी भी फिर ऊपर आ गई थी खाना वाना रेडी करने के बाद। और उसके बाद जो है ना फिर सब लोग रेडी हो रहे थे, भाई सब लोग जो है ना नहा धो के तैयार हो गए थे। यहाँ पे देखें तहसीन भी तैयार होकर बैठा, भाई नए नए कपड़े पहन के बैठा है तो मैं उसको छेड़ रही थी। इसके बाद जो है ना फिर मैंने मुँह हाथ धो के मैं भी यहाँ पर तैयार होकर बैठ गई हूँ। इब्राहिम सो रहा है पसंद है इसको बहुत क्रश है इसकी। तो अगर आकाश में जल्दी बड़ा हो जाऊँ, ये भी बड़ा होगा तो आंटी बन जाएगी, आंटी दादी बन जाएगी वो। पूरा लग गया नहीं होगा। तो माशाल्लाह से सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, मेरी आंखों से बाकायदा आंसू भी आ रहे थे नींद के मारे, क्योंकि ज़ाहिर सारी रात के जागे हुए थे, दिन में भी कुछ खास सोने को मिला नहीं था। इसलिए ना फिर इसके बाद जो है ना सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे यहाँ पर। मतलब ये कि सब लोग नहा धो के नए नए कपड़े पहन के ना, बस ये था कि अब हम जो है केक काटेंगे, और केक कटिंग के बाद हम लोग डिनर करेंगे, क्योंकि अम्मी को ये था कि अंबर को भी जल्दी जाना होता है इसलिए। और नेक्स्ट डे जो है बच्चों का स्कूल भी है, तो फिर बाजी को भी जाना है जल्दी, तो इसलिए। और फिर जो है यहाँ पे हम लोग अब केक कटिंग करने के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद मैं अपने घर चले जाऊँगी और बाजी अपने घर चले जाएंगी। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, पापा भी आ गए थे शाम में। और यहाँ पे देखें बाजी को पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना के मुझे से छेड़ती हुई जा रही है। अल्लाह मैं क्या मसला है। अच्छा इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम केक कटिंग के लिए सब लोग आ गए थे। मज़र भाई केक लेकर आ गए थे, और कुछ स्प्रे और कैंडल्स वगैरह जो होती हैं वो लेकर आ गए थे। इसके बाद जो है भाई इब्राहिम बार बार क्या करता है, सीढ़ियों पे चढ़ने लग गए हैं। भाई अम्मी के घर जाती ना मुझे इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि अम्मी के घर में सीढ़ियाँ एक तो काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ऊपर होती हैं तो ऊपर पोर्शन में भी वो नीचे उतर नहीं करते, जब नीचे होती हैं तो ऊपर चढ़ नहीं कर रहा होता है। सीढ़ियों पर ऐसा बहुत डर लगता है, इसलिए भाई कोई ना कोई इसको पकड़ के ला रहा होता है। आप भी दोगे भाई, ये भी देगा भाई दे दो, कोई वाला गिफ्ट दे दो। जीते रहो जहांगीर भाई, हुसैन दे रहा है भाई गिफ्ट। जहांगीर ले लो भाई, हुसैन से भी ले लो, खुशी खुशी। केक कटिंग हो चुकी थी और अब आ रही थी बारी खाने की। डिनर का टाइम हो रहा था तकरीबन, आप समझ लें अम्मी ने 10-11 बजे ही खाना लगा दिया था, क्योंकि हम लोग जाना था इसलिए।
तो यहाँ पर जो है ना फिर मज़हर भाई भी आ चुके थे। केक कटिंग की जो है ना मैंने कुछ वीडियो ख़ास बनाए नहीं थे, मैं तालियां बजाने में बिजी थी भाई तालियां बजाने में, स्प्रे करने में, बच्चों के पीछे पीछे स्प्रे करके भागने में बिजी थी मैं, तो इसलिए मैं उसका कोई ख़ास क्लिप बना नहीं सकी। माशाल्लाह 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 से अम्मी ने सारा खाना और भाभी ने जो है ना ये आपस में मिलकर रेडी किया हुआ था। चरगा, बिरयानी, सालन और कबाब, रशियन सैलेड, ग्रीन सैलेड और रायता। इतने मज़े की बिरयानी बनी हुई थी ना कि बस क्या बताऊँ। अम्मी तो बिरयानी बनाती ही बहुत मज़े की, मतलब बिरयानी ही क्या, अम्मी तो अम्मी के हाथ का खाना तो होता ही सारे बहुत मज़े का है, बहुत बहुत मज़े का खाना बनाती है अम्मी। लेकिन चरगा भी बहुत मज़े का बना हुआ था। मैं चरगा जो है ना इतनी कोई ख़ास खाती नहीं हूँ, लेकिन चरगा इतने मज़े का बना था कि सब लोगों ने नोच नोच के इसको खा लिया था, ख़त्म कर लिया था। ये वाला वीकेंड तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। फैमिली टाइम, फुल फैमिली टाइम, मतलब ना कोई मोबाइल एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है ना कुछ भी नहीं, मतलब बस फुल फैमिली के साथ बैठना है, उनसे मिलकर बातें करनी है और जो है उनके साथ मिलकर खाना है, पीना है, बैठना है, आराम करना है और बस जस्ट बहुत मज़ा आया। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ साथ में जो है ना मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर मेरी वीडियो को देख रहे थे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।